अच्छा तो बॉयज़, मैं आपको बाकी ट्रेडर्स की तरह ये नहीं बताऊंगा कि जी ये लिक्विडेशन पर ही है जी, तो यहाँ पे जाके जी फटाफट आपने सेल कर देना जी, यहाँ पे लिक्विडेशन हो रही है, नीचे आएगा जी तो आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन कर दी ना। आज हम एक एडवांस लेवल एनालिसिस करेंगे कि जो प्रो ट्रेडर है वो बेसिकली क्या उनके अंदर खास बात होती है कि कैसे इतना हाई लेवल एनालिसिस कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूशन लेवल पे। हमने अब वेल्स की तरह करना है जो मार्केट मैनिपुलेटर्स हैं, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, उनकी तरह का एनालिसिस आपको बताना है कि वो किस तरह करते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो लिक्विडेशन है एंड लिक्विडिटी है, ये दो टर्म्स है, ये मार्केट की बैकबोन है, ये आप समझ लें। लिक्विडेशन एंड लिक्विडिटी, इन दोनों के दरमियान एक ह्यूज डिफरेंस है, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। लिक्विडेशन एक अलग चीज़ है और लिक्विडिटी एक अलग चीज़ है। आज हम ये दोनों कवर करेंगे। ओके हो गया। बेसिकली ये बैकबोन है मार्केट की, क्योंकि इनकी वजह से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट के पॉसिबल चांसेस क्या हो सकते हैं, और 90 to 80% जो है ना हमारे चांसेस सही निकल जाते हैं अगर हमें सही तरह एनालिसिस करना आ जाए। ठीक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडेशन। व्हाट इज लिक्विडेशन? सिंपल टर्म्स, बेसिकली लिक्विडेशन उसे कहते हैं कि एक पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, अगर प्राइस यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पर वो लोग लिक्विडेट हो जाएंगे एक स्पेसिफिक लेवल पे जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की थी, क्योंकि मार्केट अबव जा रही है, उन्होंने शॉर्ट की थी, उनकी प्रेडिक्शन थी कि नीचे की तरफ जाएगी। ठीक हो गया, लेकिन वो उनकी अगेंस्ट चली। अब वो अगेंस्ट इतना गई कि वो एक इस स्पेसिफिक लेवल तक पहुंच गई कि जहाँ पे उनकी लिक्विडेशन थी। लिक्विडेशन मींस कि उनकी जो ट्रेड के अंदर जो मनी उन्होंने एंटर की थी, $100, $1000, जितने $10,000 जितने भी एंटर किए थे, वो इस लेवल पे आके जीरो हो जाएंगे। समझ लगी बात की? ये है लिक्विडेशन। अब हम समझते हैं जी लिक्विडिटी क्या होती है। बेसिकली लिक्विडिटी भी एक अलग टर्म है। लिक्विडिटी बेसिकली कहते हैं कि मार्केट के अंदर कितना कैश फ्लो है। समझ लगी बात की? लिक्विडिटी एंड लिक्विडेशन दोनों अलग टर्म्स है। लिक्विडिटी ये है कि जी मार्केट के अंदर कैश फ्लो कितना चाह रहा है। अभी ये आपके सामने ये जो चार्ट है, ये लिक्विडिटी है। ये आप लाइन जो ये शो हो रही है ना, ये बेसिकली लिक्विडिटी बता रही है कि इस स्पेसिफिक लेवल पे लिक्विडिटी पर ही है। मार्केट के अंदर ऑर्डर्स लगे हैं कि यहाँ पे जो है लोगों ने बाय या सेल ऑर्डर लगाया हुआ है। समझ लगी? ये बेसिकली स्पोर्ट की है, फ्यूचर्स की भी आप कह सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर बेसिकली हम बाइंग सेलिंग तो करते नहीं, क्योंकि हमारी फ्यूचर के साथ वो एक्सचेंज के साथ जो हमारे ऑपोजिट जो भी हमारे आता है, जिसके साथ ट्रेड चल रही होती है, हम उसके एक आपस में बेट लगा रहे होते हैं कि अगर लॉन्ग गई तो भाई तुम्हारा पैसा मेरे पास, अगर शॉर्ट गई तो मेरा तुम्हारे पास। इस तरह ओवरऑल चल रहा होता है सीन। ठीक हो गया। तो ये जो चार्ट है ये है लिक्विडिटी का। अब लिक्विडिटी बेसिकली आपको समझा दिया कि कैश फ्लो, मार्केट के अंदर कितना कैश अवेलेबल है। हर एक्सचेंज के पास अपना एक पूल होता है। पूल बेसिकली ये कहते हैं कि कोई भी कॉइन है उसकी अब लोगों ने बाय सेल करना है। अब उसको कैसे बाय सेल करेंगे? अब आप एक जा रहे हैं एक्सचेंज पे, कह रहे हैं भाई मुझे 1 BTC चाहिए। अब आप कुछ डॉलर देंगे तो आपको उस बदले में वो आपको कुछ BTC भी दे देंगे। तो जो डॉलर है वो कहाँ पे जा रहे हैं? वो उनके पूल के अंदर जा रहे हैं। समझ लगी बात की? ये ओवरऑल सीन चल रहा होता है। अभी आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल टर्म्स लग रही होंगी, आप मेरे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आगे बहुत एडवांस लेवल तक हमने समझाना है। तो ये अब आपको समझ लगी लिक्विडिटी एंड लिक्विडेशन। अब जी आप जितने से भी देखा होगा जी लिक्विडेशन कैसे हम एनालिसिस करें। लिक्विडेशन सिर्फ सिंपल होता है, मार्केट तो जाती नहीं है जब हम देखते हैं, भाई ऐसे एनालिसिस नहीं होता। अब आपको एनालिसिस करना पड़ता है। नाउ अब हम देखेंगे कि एनालिसिस किस तरह करते हैं। ठीक हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये समझ लें कि आपने आके जी ये चार्ट ओपन कर लिया। ये चार्ट आपके सामने ओपन हो गया, आपके कोइन ग्लास पे, आपके लिक्विडेशन पे, लिक्विडेशन के अंदर की हीट मैप के ऊपर ये चार्ट ओपन हो गया। हमने अब एनालिसिस किस तरह करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइम फ्रेम चूज कर लेना जी। स्टार्टिंग में 12 आवर, हमने छोटे से 22 तक, अभी आपको बताता हूँ किस तरह करना है। सबसे पहले क्या चूज किया जी? बाइनांस, BTC USDT। हमने टॉप एक्सचेंजेस अभी चूज करनी है, अभी आपको समझाता हूँ आगे क्या होने वाला है। अब आपने जब ये चेक किया, अब यहाँ पे हम आए, हमने देखा कि यार ऊपर भी लिक्विडेशन पड़ी है, नीचे भी लिक्विडेशन पड़ी। कंफ्यूज हो गई, नहीं समझ आई ना? ओके हो गया, कोई मसला नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ा। हमने अब एक्सचेंज चेंज कर ली, बाइनांस पे थे। अब हमने वो एक्सचेंजेस पकड़ने जिसके अंदर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, वो नहीं जो छोटी छोटी, क्योंकि उनका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता मार्केट के अंदर। समझ लगी बात की? अब बाइनांस के बाद ये जो गेट, ये .io, बेसिकली ये भी एक एक्सचेंज है, बहुत बड़ी एक्सचेंज है। ठीक हो गया, हमने इसको पे क्लिक कर दिया। अब हम इसका डाटा देखेंगे, ये क्या बता रहा है, इसने भी 12 आवर्स का वही बताया, कोई समझ नहीं है कि यहाँ पे भी वही इक्वल नेक्स्ट चलेगी। ऐसे करते करते हमने सालों में चेक कर लिया। 12 आवर्स में ओवरऑल इतने आपको सही तरह एनालिसिस नहीं मिलता, लेकिन ये ज़रूरी होता है। एक आपको मार्केट की डायरेक्शन मिल जाती है, कभी कभार जो है ना आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही होती है अंदर। हमने भाई टाइम फ्रेम ही चेंज कर लिया। हमने कहा जी 12 आवर्स में तो हमें समझ नहीं आ रही, हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा कर लेते हैं, 24 आवर्स में चलेगी। फिर दोबारा हमने स्टार्ट से बाइनांस पे कर लिया। बाइनांस पे करने अब हमने देखने कि अब लिक्विडेशन कहाँ पे। अब अगर हमने गौर किया कि लिक्विडेशन नीचे भी पड़ी है, लेकिन लिक्विडेशन ऊपर भी पड़ी है, राइट। लेकिन अगर देखा जाए मार्केट की जो लिक्विडेशन ये वाली है, इसको टैप करने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये प्राइस के ज़्यादा करीब है। ओवरऑल देखा जाए लिक्विडेशन नीचे भी ज़्यादा पड़ी है, लेकिन ये जो लिक्विडेशन पड़ी है ये रिटेल ट्रेडर्स की पड़ी है। अब ये मुझे कैसे पता लग रहा है? ये भी एक एडवांस लेवल, एक अलग चीज़ है, वो भी आएगा टाइम में, आपको मेरे साथ रहे, आपको समझाऊंगा वो भी। अब बाइनांस के अंदर हमने ये देख लिया कि अब मुझे जो लगता है कि यहाँ से जो मैंने अपना एनालिसिस देखा
कि ना मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये मेरा एक पॉइंट यहाँ पे आ गया जी, बाइनांस के अंदर मैं अप की तरफ हूँ, लॉन्ग की पोजीशन की तरफ हूँ, फेवर में। ओके हो गया। नेक्स्ट के अंदर जी गेट के अंदर गए, गेट के अंदर जाके अब हमने देखना है कि अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने देखा जी यहाँ पे भी लिक्विडेशन ऊपर पड़ी है, उसी जगह पे जहाँ पे बाइनांस में पड़ी थी थोड़ी सी ऊपर नीचे पड़ी है, यहाँ पे भी समझ आ रही है। अच्छा जी नीचे आ गई, दोबारा बाय बिट पे चेक कर लिया जी। ऐसे अब हमने करते 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 सारों पे चेक करना है, ठीक हो गया। ओवरऑल देखते गए तो सारों में हमें एट द रिजल्ट यही मिलेगा कि जी यहाँ पे लिक्विडेशन पड़ी है। मैं भी कहता हूँ मैं लॉन्ग की फेवर में हूँ, लॉन्ग की फेवर में। अब यहाँ से अगर ओपन करूँ तो यहाँ तक मेरी लॉन्ग होगी, बस इतनी सी मेरी पोजीशन है जी। अगर अभी 1,14,300 पे तो 1,15,500 पे मेरी क्लोज ट्रेड, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेशन लेवल टच हो जाएंगे। अब ये आप सोचेंगे कि ये तो सारों से डिफरेंट ट्रेड ले रहे हैं। अब लोग क्या करेंगे, वो पहले वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पे है या यहाँ पे जाए तो यहाँ से हम ऑपोजिट साइड पे ट्रेड ओपन करें। और यही तो हम गलती करते हैं, ये रिटेल ट्रेडर्स गलती करते हैं। अगर आपने ट्रेडर बनना है तो आपने वो ट्रेड लेनी होती है जो 99% लोग मिस कर रहे होते हैं। ये बात याद रखनी, 99% ट्रेडर, आपको भी पता है क्रिप्टो के अंदर फेल है। क्रिप्टो मार्केट सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव मार्केट है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा आसान मार्केट भी ये जिसके अंदर ट्रेड कर सकता है बंदा। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज की वजह से इसके अंदर जो डाटा है वो किसी एक बंदे के कंट्रोल में नहीं है, सारा डिसेंट्रलाइज डाटा पड़ा हुआ है, ऑन चेन सारा डाटा पड़ा हुआ है इसका। आपके पास भी दिमाग है तो ये आप अपनी शक्ति को यूज करके कर सकते हो कुछ ना कुछ, ठीक हो गया। अब आगे, अब ये भी सारा डाटा पड़ा हुआ है। अब हमने देख लिया कि ओवरऑल जी हमें तो जो है ना समझ आ रही है जी, मार्केट ऊपर नीचे की समझ नहीं आ रही है। अभी ये रेंज के अंदर मार्केट आप देख नहीं रहे, ऐसे ऐसे ये रेंज होती है बेसिकली, एक रेंज के अंदर घूम। अब होता क्या है, जब मार्केट रेंज के अंदर होती है तब या तो ये अपसाइड का ब्रेकआउट देती है तो या तो ये डाउनसाइड का ब्रेकआउट देती है। वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम फेक ब्रेकआउट होता है, उसके बाद रियल मूव मार्केट का स्टार्ट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये हमने अब यहाँ से एनालिसिस कर लिया। अब ये लिक्विडेशन में हीट मैप, ठीक हो गया। यहाँ से ओवरऑल जो रिजल्ट मिला है मेरे हिसाब से, अभी मैंने ट्रेड नहीं लेनी क्योंकि ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये तो भी सिंपल मैंने ओवरऑल देखा कि लिक्विडेशन मोस्ट कहाँ पे पड़ी है। बाय बिट पे आगे मैक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छी लिक्विडेशन पड़ी होती है क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडर बहुत है। लो यहाँ पे नीचे की ट्रेड पड़ी है। अब मेरा क्या ज़हन समझ में आ रहा है, जो मैंने एनालिसिस की कि मार्केट का या तो मैं वेट करूँ कि वो इसका ब्रेकआउट दे, लिक्विडेशन ग्रैब करे, लिक्विडेशन स्वीप होगी, ये फेक आउट होएगा, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ अपनी डायरेक्शन कर ले और मैं बाद में दोबारा एनालिसिस करूंगा, सारे सेंटीमेंट देखूंगा कि लिक्विडेशन नीचे ही पड़ी है, प्राइस भी अबव है। मैंने फिर यहाँ लिक्विडेशन लेवल को नहीं देखना, फिर उसके बाद मैंने चार्ट पे जाना है, ये अपना लेजेंड चार्ट है, इसके ऊपर आना है, यहाँ पे आके ओवरऑल देख। जब सारों का डाटा कंबाइन करके जब मेरे पॉइंट्स एक तरफ के ज्यादा हो जाएंगे, मैं सारों को एक एक पॉइंट देता जाऊंगा। जिस तरफ के पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे जी, लॉन्ग की तरफ ज्यादा पॉइंट हो गया या शॉर्ट की तरफ ज्यादा हो गया, मैंने वाली पोजीशन ओपन कर देनी है, ठीक हो गया। ये ओवरऑल एनालिसिस है। अब इसको करने के बाद जी मैं चला गया जी लिक्विडेशन लेवल्स के ऊपर। ये लिक्विडेशन मैप, ये भी आपको बहुत अच्छा डाटा दे रहे होते हैं, ये बहुत कम लोग यूज करते हैं लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है ये। यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो ये लिक्विडेशन पर है कि शॉर्ट साइड्स की ज्यादा लिक्विड, मतलब शॉर्ट वाली तरफ ज्यादा लिक्विडेशन है, नीचे वाली तरफ या अबव साइड पे ज्यादा लिक्विडेशन पड़ी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो ग्रीन अभी जा रही है ये लाइन, बिल्कुल यहाँ पे ये टॉप पे जाके क्या बता रही है, यहाँ पे $721 मिलियन अगर प्राइस पहुंचती है 1,26,000, यहाँ तक तो अभी हमारे अभी तो हम पास पास देख रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम लिक्विडेशन पड़ी है वो 1,15,670 पे पड़ी है, समझ लगी। यहाँ पे भी मैंने अब आपको पीछे क्या बताया था कि मैं लॉन्ग अगर पोजीशन ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरी ट्रेड क्लोज होगी, राइट। अब यहाँ पे एक लिक्विडेशन पड़ी। अगर हम नीचे जाते हैं, नीचे की तरफ प्राइस की तरफ जाते हैं, अगर हम देखते हैं जी 1,12,000 तक जो है ना लिक्विडेशन पड़ी है जी 505 मिलियन की। यहाँ पे ओवरऑल कितनी पड़ी थी, कॉमुलेटिव शॉर्ट लिक्विड, कॉमुलेटिव का मतलब ओवरऑल, ठीक हो गया। यहाँ पे 360 मिलियन की। अब किस साइड की ज्यादा हो गई है, शॉर्ट साइड की। तो इससे क्या रिजल्ट कि पॉसिबल चांसेस है कि मार्केट शॉर्ट की तरफ जा सकती है। ये आपने सिर्फ ये वन डे भी रखना है क्योंकि वन डे इसका सबसे स्मॉल टाइम फ्रेम है। बाद में गेट.io पे भी चले जाना है, उसके बाद ऐसे ही आपने बायबिट पे भी चले जाना है। ओवरऑल अगर आप सारों का देखें तो डाउन साइड की तरह लिक्विडेशन थोड़ी सी ज्यादा पड़ी है, ठीक हो गया। ऐसे चले जाना आपको, ये भी बहुत अच्छा है। बिटकॉइन एक्सचेंज लिक्विडेशन बेसिकली ये सिर्फ हमें बीटीसी की 2-3 एक्सचेंजेस पे जो लिक्विडेशन पड़ी है ना, बाइनांस, ये बाइनांस आप देख सकते हैं, ओकेएस, बायबिट, ये सिर्फ हमें उसकी बता रही है ओवरऑल कम्युलेटिव, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी डाउन साइड की ज्यादा है, ओवरऑल देख लिया हमने। अब ये होगी लिक्विडेशन। लिक्विडेशन समझने के बाद ये हम चलेंगे जी लिक्विडिटी के पास। अब लिक्विडिटी के अंदर हमने आके समझना है कि लिक्विडिटी को कैसे रीड करें। ये एक अलग चीज़ है, ये है VPVR, ये मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप देखिए वो से देखिए तो ये इसके ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे भी सेल ऑर्डर पड़ा हुआ है और ये सारों की रेजिस्टेंस, ये टॉप रेजिस्टेंस बन गई। अगर हम इसको ट्रेडिंग पे चार्ट ओपन करें तो ये इसकी टॉप रेजिस्टेंस बन रही है, जहाँ पे ये मैं भी लाइन ड्रॉ करने लगा, ये रेजिस्टेंस। अब उसने इसका ब्रेकआउट देना है, यहाँ पे लिक्विडेशन स्वीप की करके एक रियल मूव नीचे की तरफ लेगी। उसके बाद ये वॉल्यूम बता रहा है कि इस साइड पे ज्यादा वॉल्यूम आया था काफी। ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा, ये एक अलग पूरा एडवांस लेवल एनालिसिस है। तो अभी आपके लिए यही समझ ले, आपको लिक्विडेशन बता दी, लिक्विड। अब बेसिकली अब एंड पे जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहूंगा वो यही है कि जब भी आपने लिक्विडेशन और लिक्विडिटी का एनालिसिस कर रहे हो ना, यहाँ पे तो एक ही टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम बोल दिया, एक ही एक्सचेंज है बाइनांस के ऊपर। आप यहाँ से आए दोबारा आके कोई भी एक्सचेंज अलग, किसी का कोई भी इसका देख ले, सारों का देख के हर किसी के ऊपर अलग लिक्विडिटी पड़ी होगी, ये बात याद रखना, सारों की एक जैसी नहीं पड़ी होती है,
ठीक हो गया। थोड़े डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाना, ओवरऑल एनालिसिस करना। करने के बाद हमने जो स्टार्ट करना है लिक्विडेशन से करना है, ठीक हो गया। आपके जी लिक्विडेशन पे सबसे पहले आपने लिक्विडेशन के अंदर जाने के बाद हीट मैप ओपन करना है। हीट मैप ओपन करके स्मॉल टाइम फ्रेम से आपने अबव की तरफ जाते आना है। पहले 12 आवर पे सारी एक्सचेंजेस की आपने देखी लिक्विडेशन कहाँ पे पड़ी है, फिर ऐसे 24 आवर्स पे देखी, फिर ऐसे 48 पे, और फिर ऐसे 3 डेज पे। मैक्सिमम 3 डेज तक जाना, 1 वीक तक नहीं जाना, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म डेटा होता है और हमने इतनी लॉन्ग टर्म डेट लेके जानी नहीं होती। 3 डेज भी मैं बता रहा हूँ कभी, जब आपको 48 आवर्स तक भी इतनी कंफर्मेशन ना पक्की मिल रही हो, ठीक हो गया। ये आपने करना है लिक्विडेशन को बनाने से। और ऐसे ही आपने जाना है सुपर चार्ट, लेजेंड चार्ट पे, यहाँ पे आके भी आपने ऐसे एनालिसिस करना है। बाइनांस की जगह फिर आपने ऐसे कॉइनबेस का लेना, गेट और सारों के एक्सचेंजेस करेंगे, ऐसे सारों का। जब आप ये सारा एनालिसिस कर कंबाइन कर लेंगे तो इससे आपकी यकीन करें ट्रेड के अंदर आपको एक ह्यूज डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे लिक्विडेशन पड़ी है, इस लेवल पे पड़ी है, यहाँ पे पॉसिबल चांसेस है मार्केट के जाने के, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है। तो यही आज का वाला टॉपिक था, आपको मैंने ओवरऑल समझा दिया, ओवरव्यू कैसे करना है कि बेसिकली आपने मेन लिक्विडेशन को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे सारी एक्सचेंजेस पे देखना है, एक एक्सचेंज पे नहीं देखना। उसके बाद आपने आना लिक्विडेशन मैप के ऊपर। ये लिक्विडेशन मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर देखना है कि ओवरऑल लिक्विडेशन नीचे की तरफ ज्यादा है या अबव साइड पे ज्यादा है, ठीक हो गया। वो देखने के बाद जब आप सारा एनालिसिस कर लेंगे, देन आपने आगे फिर जो आपको एनालिसिस करने के बाद ट्रेड बेहतर लगे आपने बता देना अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, ठीक हो गया। तो थैंक यू। आगे आने के लिए सब्सक्राइब कर लें। आगे आने में आपको एक बहुत नेक्स्ट लेवल आपको हमने चीज़ें बतानी है। उसके अंदर हमने सिंपल नहीं बता रहा हूँ ना, हमने भी आपको ये भी समझाना है। उसके बाद एक और 2-3 टूल्स हैं, डिफरेंट टूल्स है, बहुत एडवांस लेवल टूल्स है, वो तो अभी मैंने आपको दिखाई नहीं, और अगर आपको दिखाऊँ तो उनकी बिल्कुल एक नई आप दुनिया के अंदर पहुंची। तो इसलिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। तो आप लास्ट पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने अपना एक ग्रुप भी बनाने लगी, जिसके अंदर अब कुछ लोग होते हैं जो मसरूफ इतना होते हैं कि नहीं उनसे ट्रेडिंग जारी होती, या उनके लिए मुश्किल है कि इतना कुछ सीखना, एक टाइम लगाना। ये बहुत एडवांस फील्ड है। ट्रेडिंग दिखने में आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। ये आप लोगों को समझनी भी लगती है। ये इंसान को तब समझ लगती है जब उसके सारे पैसे चले जाते हैं अंदर, समझने की बात की। तो ये उनके लिए, या फिर जो चाहते हैं करना चाहते हैं, ये हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर हम आपको एक डेली बेसिस पे सिग्नल दिया जाएगा, फुल एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको सिग्नल दिया जाएगा कि कहाँ पे टीपी होगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा।